Namaskar and I welcome you all on the chemistry tutor. I am Ashutosh Dikshit and today we are going to study about the physical states of matter. So without wasting any time, so let's begin with सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट टाइम मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ, आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। ये हमारा यूनिवर्स है और यूनिवर्स में हमने देखा था कि बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो उन्हीं में से एक हमारी गैलेक्सी थी मिल्की वे गैलेक्सी, ये वाली। और मिल्की वे गैलेक्सी में ही कहीं पे हमारा स्टार सन था, ठीक है। और स्टार के आसपास हमारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारा अर्थ ये रहा और हम अर्थ पे रहते हैं, ये हमारी अर्थ है। तो आज का टॉपिक हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने छोड़ा था यूनिवर्स पे। तो हाँ, जो हमारा यूनिवर्स है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा होता है मैटर और सेकंड हमारा होता है एनर्जी। तो एक मैटर है और दूसरा क्या है, एनर्जी। तो यूनिवर्स में आप कहीं भी घूम लो, आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको मिलेगा मैटर और या फिर आपको मिलेगी एनर्जी। तो समझने की कोशिश करते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, अगर हम मैटर की बात करें, मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं, तो मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, उसका किसी चीज़ का मास क्या होता है। देखिए, मास को तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जो कंटेंट है जिसका वो कोई चीज़ बनी है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास। और उसके अलावा जो स्पेस ऑक्यूपाई करना क्या होता है, मान लीजिए अगर आप एक बॉक्स लें और उस बॉक्स को सैंड से भर दें, तो सैंड क्या करेगी, उस बॉक्स को अच्छी तरह कवर कर लेगी। अगर अब इसके अंदर आप एक बॉल डालने की कोशिश करेंगे तो बॉल इसके अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि सैंड ने क्या कर लिया है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब मैटर किसको बोलोगे, एक तो उसका मास होना चाहिए, दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए उसने। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप बोलोगे वो क्या है, मैटर। तो तो देखिए, जो मैटर हमारा, उसके आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ज़्यादातर चीज़ें क्या है, मैटर है। जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं वो भी मैटर है, ठीक है। आपके आसपास जो दीवार दिख रही है आपको, ठीक है, वॉल बोल लीजिए, वो भी क्या, मैटर है। और जितनी भी चीज़ें आप आपके आसपास देख पा रहे हैं उनको हम मैटर बोलते हैं, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनके पास क्या होता है, उसका मास होता है। तो एनर्जी क्या होता है, देखिए, जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी बेसिकली ना तो एनर्जी के पास मास होता है, फिलहाल के लिए तो यही है, और ना वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती है। जैसे आपके आसपास आप लाइट देख पा रहे हैं, तो लाइट का ना तो कोई मास होता है और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब आपको कैसे पता कि लाइट का मास नहीं होता। आप किसी किसी भी चीज़ के अंदर लाइट फॉल करके देखिए, क्या उसका वेट काउंट कर पा रहे हो आप, तो आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका मास नहीं होता है। जैसे आप वेइंग मशीन पर अगर आप टॉर्च, दो टॉर्च, तीन टॉर्च, चार टॉर्च भी अगर आप जगा लो, तो उसका वेट नहीं आएगा, क्योंकि उसका मास नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप किसी रूम में लाइट को फिलअप कर दो, तो उसके अंदर आप चले जा सकते हो, इस बॉल को भी अंदर डाल सकते हो, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है किसी ने भी। तो ये था हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हमारा है मैटर और दूसरा हमारा है एनर्जी। इस वीडियो में हम बेसिकली मैटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा मैटर है, अभी हमने देखा, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में बेसिकली। तो वन पार्ट है जिसको आप टच करके बता देते हो कि ये कुछ है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है जब आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करें। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पेन है क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो उसको आपको देख के बता सकते हो भी ये क्या है, सॉलिड है। अगर जो वाटर को, जो वाटर जिसको आप ड्रिंक करते हो, उसको आप बोलोगे भी ये सॉलिड नहीं है, ये थोड़ा अलग है उससे, तो उसको हमने बोला लिक्विड है वो, मतलब स्टेट अलग है उसकी। और आप गैसेस को भी देख पाते हो, मीन्स आप देख के बता सकते हो कि ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो उनको हम बोलते हैं भाई, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप टच करके या देख के बता सकते हैं कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो आयरन है वो भी सॉलिड है, और मैं आपको बोलूँ वुड है वो भी सॉलिड है, तो वो सेम तो नहीं है, वो अलग है। लेकिन वो दिखने में दोनों सेम है, मतलब सॉलिड नज़र आ रहे हैं आपको, तो लेकिन उनको भी हम अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग हैं, तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो हम मेट्रो क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल करेक्टर के बेस पे और उसके केमिकल करेक्टर के बेस पे। तो फिजिकली आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फिजिकल
क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स कितनी होती हैं? तो टोटल फिजिकल स्टेट आपकी 5 होती हैं। पहला है आपका सॉलिड, सेकंड आपका है लिक्विड, थर्ड आपका है गैसेस, फोर्थ आपका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, और फिफ्थ आपका है प्लाज्मा। तो हम इन 5 स्टेट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बाद। तो इसमें आप कोशिश करोगे कि आपके पास एक मैटर है और आप उस मैटर को क्या कर लो, ब्रेक कर लो। आपको कोई मैटर दूंगा तो आप उसको आसानी से ब्रेक कर दोगे 2 हिस्सों में। लेकिन 2 हिस्सों में ब्रेक करने के बाद मैं फिर एक हिस्से को आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको इसको ब्रेक कर दिया तो मैंने आपको इतना हिस्सा दे दिया, आप फिर उसको ब्रेक करोगे, मैंने फिर इतना हिस्सा दे दिया, आप फिर उसको ब्रेक करोगे। मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जब मैटर को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इनिशियली बोला गया कि उस पार्टिकल को आप एटम बोलोगे। क्या बोलोगे? एटम। मीन्स हम मैटर को ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट, मतलब स्मॉल छोटे पार्टिकल्स में। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको आप ब्रेक ना कर पाओ, ये पहले ऐसा अजम्पशन था, अभी नहीं है, लेकिन मैं पहले के तौर पर बता रहा हूँ कि जो आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको आप ब्रेक ना कर पाओ, उसको बोला गया एटम। मीन्स एटम को पहले बोला गया कि ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ठीक है पार्टिकल है ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बाद में हमें पता चला कि हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम को आप ब्रेक कर सकते हो, मीन्स स्मॉलेस्ट तो नहीं है एटम, लेकिन हमें पता है कि जो मैटर है वो बेसिकली बना एटम से ही होता है। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, एटम क्या है? इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। तो एटम आपकी बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके आसपास आप दीवार देख पा रहे हैं। अब दीवार बनी किससे है? ब्रिक से, ठीक है। क्या आप ब्रिक्स को ब्रेक कर सकते हो? हम ब्रिक्स को ब्रेक तो कर सकते हैं। क्या आप ब्रिक्स आपने ब्रेक कर दिया उससे दीवार बना सकते हो? मतलब बिल्कुल उसका छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उससे फिर दीवार बनाने की कोशिश करो, तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स से आप दीवार बनाओगे, लेकिन आप ब्रिक्स को ब्रेक कर सकते हो। तो किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? आपके एटम्स को। और दीवार किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है? आपके मैटर को। तो अभी आपने समझा कि मैटर जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उन पार्टिकल्स में इनिशियली पता चला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा उसको हमने बोला एटम। बाद में पता चला कि एटम को आप ब्रेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। तो इसका मीनिंग है कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। तो हमें यह पता है कि एटम बेसिक यूनिट है किसकी? मैटर की। तो नेक्स्ट अभी इसके अंदर मैं चलूँगा। तो हमें पता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल्स को हमने देखा कि उनकी कुछ अरेंजमेंट होती होगी। तो अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जैसे आपके पास सॉलिड स्टेट, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है, या बोल सकते हो आप एटम्स की अरेंजमेंट होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल क्लोज क्लोज। अब आप खुद सोचिए कि 2 पार्टिकल क्लोज क्यों आए होंगे? 2 पार्टिकल क्लोज तभी होंगे जब उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मीन्स ये ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, जब ए पार्टिकल बी पार्टिकल को खींचे और बी पार्टिकल ए पार्टिकल को खींचे, तो आप बोलोगे दोनों पार्टिकल नज़दीक आएंगे। कितना नज़दीक आएंगे वो डिपेंड करेगा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी वजह से पार्टिकल क्या करते हैं? बिल्कुल क्लोज आते हैं और क्लोजली पैक हो जाते हैं। अब जब पार्टिकल क्लोजली पैक होंगे ना तो पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, मीन्स मूव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ये पार्टिकल यहाँ से अपना लोकेशन छोड़ के यहाँ चला आए, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये पार्टिकल इसको अच्छे से खींच रहा है। तो मीन्स सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होंगे? अगर आप इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करो तो पार्टिकल इसके अच्छे से पैक हैं और आपको अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देंगे। तो आप बोलोगे सॉलिड हार्ड है, या फिर आप बोलोगे सॉलिड रिजिड है, आप ऐसे ही बोल लो। तो इसके अलावा आपको सॉलिड के बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए, जो सॉलिड्स हमारे होते हैं उनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। इनके आप ऐसे लिख लीजिए, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। तो जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका शेप भी डेफिनाइट होता है और उनकी वॉल्यूम भी डेफिनाइट होती है। इसके अलावा हमारा लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल रिलेटिवली थोड़े दूर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उस वजह से पार्टिकल थोड़े दूर रहते हैं। अब अगर पार्टिकल दूर हैं तो आप समझ सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है, तो पार्टिकल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जब किसी स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल मूव कर पाएँ तो आप उनको बोलोगे फ्लूइड। तो आपके लिक्विड क्या होते हैं? फ्लूइड, फ्लो करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप एक गिलास से वाटर को नीचे ड्रॉप करोगे तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। दूसरा, अगर पार्टिकल मूव कर सकते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं अपनी खुद की। और कैसे चेंज करते हैं? मान लीजिए आपने लिक्विड को
प्लेस किया इस टाइप के बीकर में, मान लीजिए इतना लिक्विड था, तो शेप कैसा लेगा वो, इस बीकर का शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने इसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया, सॉरी, तो क्या करेगा, उस कॉनिकल फ्लास्क का शेप ले लेगा। मीन्स जो शेप है लिक्विड का वो फिक्स नहीं होता है, इसके अलावा जो उसकी वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। तो आप बोलोगे लिक्विड के केस में डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। ठीक है, शेप कैसा होता है इनका, शेप ये वैसा ले लेते हैं जैसा जैसे कंटेनर में आप इनको प्लेस करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिक्विड्स। इसके अलावा जो हमारे गैसेस हैं, तो गैसेस का जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। सो पार्टिकल काफ़ी दूर दूर रहते हैं, इवन और दूर जाने की कोशिश करते हैं जितना दूर वो जा सकते हैं। तो पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये इजीली फ्लो कर पाते हैं। मीन्स आपके गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। दूसरा, अगर ये मूव कर सकते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, आपका शेप चेंज कर सकते हैं। और दूर मूव कर सकते हैं तो इसका मीनिंग है ये आपकी वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। तो गैसेस के केस में आप बोलोगे इनका डेफिनाइट, ना तो शेप डेफिनाइट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनाइट होती है। तो बोलोगे नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे गैसेस हो गए, सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, क्या आप स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज कर पाते हो, क्या आप स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, मैं जो बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट है और आपका प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले आपको ये चीज़ें समझ पड़ेंगी। क्या हम एक दूसरी क्या हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, मीन्स आप सॉलिड से क्या बनाना चाहते हो, लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड से क्या बनाना चाहते हो आप, गैस। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो आंसर है यस, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है ऐसा करने के, पहला हमारा है टेम्परेचर और दूसरा हमारा है प्रेशर। ठीक है, आप बोलोगे टेम्परेचर क्या होता है सर, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ कोल्डनेस, वो भी ठीक है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ओके, तो अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करो तो उनसे आप क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। जैसे आप ऐसे समझिए, जो आपका गैसेस पार्टिकल है उसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर रहते हैं। अब इन पार्टिकल को आप किसी ना किसी तरीके से नज़दीक ले आए तो ये गैस ना रह के क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसको नज़दीक लाने के तरीके क्या है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस करो तो क्या होगा, पार्टिकल नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, तो अगर आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आप एक क्लास में तीन फ्रेंड है, मान लीजिए स्टूडेंट नहीं है, तीन फ्रेंड हैं, और आप एक ही बेंच पे बैठते हैं, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप काफ़ी दूर दूर बैठना पसंद करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन मीन्स ठंड ज़्यादा है तो जनरली क्या होता है, बच्चे नज़दीक आके बैठते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो सेम केस होता है पार्टिकल केस में भी। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो तो पार्टिकल क्या करते हैं, नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। और इसका रीज़न आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो पार्टिकल क्या करेंगे, नज़दीक आएंगे। और जब पार्टिकल नज़दीक आएंगे तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में। सेम तरीके से अगर आपके पास कोई लिक्विड है और उसका आप टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करो तो उसके पार्टिकल और नज़दीक आएंगे, इतना नज़दीक आएंगे क्या कि वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। मीन्स अगर आप लिक्विड को भी कूल करते हैं तो उससे क्या बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करने से आप स्टेट चेंज कर सकते हो। क्या हम इंक्रीज़ करने से भी कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड को गर्म करोगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि अगर आप गर्मी करते हो तो पार्टिकल दूर भी तो चले जाते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि अगर आप टेम्परेचर दोगे तो सॉलिड के पार्टिकलों के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल है 3/2 kT के। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर दोगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वो वाइब्रेट करके यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो वो दूर हो जाएगा। तो क्या चेंज हो, किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड को गर्म करो तो लिक्विड के पार्टिकल और दूर जाने की कोशिश करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो इसका एक मिनट, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास कोई सॉलिड है और सॉलिड को मैं क्या करूँ, हीट अप करूँ, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा आपका, लिक्विड में।
और मैं लिक्विड को हीटअप करूँ तो वो किस में कन्वर्ट होगा? आपका गैस में। सेम अगर मैं टेम्परेचर को डाउन करूँ तो आपका गैस किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? आपका सॉलिड में। जैसे बर्फ़ है, स्टीम को अगर आप कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड वाटर में। और उसको कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? आइस में। सेम आइस को अगर आप गर्म करोगे तो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उसको गर्म करोगे तो स्टीम बन के वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और है जिससे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर कैसे? मान लीजिए एक रूम है, कुछ ऐसा आपका रूम है, चलिए ऐसा है, और इस क्या है? गैसेस के पार्टिकल हैं, बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। और इस रूम को हमने ऐसा बनाया कि इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं 6 की 6 साइड से, ठीक है नहीं, क्योंकि क्यूब की कितनी फेज होते हैं? 6 फेज होते हैं। 6 के 6 फेज से आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं, और गैसेस के पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या होगा? आप इसको प्रेस करोगे, ये इस तरफ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, साइड वाला आगे, और आगे वाला पीछे। तो इससे क्या होगा? अभी पार्टिकल की मजबूरी हो जाएगी, उनको नज़दीक आना पड़ेगा, और अगर पार्टिकल नज़दीक आएंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड। ठीक है, मीन्स प्रेशर अप्लाई करने से गैस किस में कन्वर्ट हो गया? आपका लिक्विड में। फर्दर अगर आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो लिक्विड के पार्टिकल और क्लोज आएंगे, तो उससे क्या होगा? लिक्विड आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैसेस कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होते हैं आपके सॉलिड में। सिमिलरली अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सॉलिड कन्वर्ट होते हैं आपके लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट होते हैं आपके गैसेस में। तो ये था आपका प्रेशर का खेल। तो टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से आप क्या कर सकते हो? स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। अभी हमें बोस आइंस्टाइन कंडीशन के बारे में समझना है। तो अगर आप एक बात को समझें कि आपके पास अगर, देखिए बोस आइंस्टाइन कंडीशन नाम कहाँ से आया है? जो हमारा बोस है वो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था S.N. बोस, बोले तो सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टाइन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आइंस्टाइन जर्मनी से थे, एक यहूदी थे, बाद में अमेरिका चले गए थे। लेकिन बोस ने और आइंस्टाइन ने इस स्टेट ऑफ मैटर पे काम किया था, तो इसी वजह से इनका नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडीशन। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, आपके पास कोई गैस है, तो गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर होंगे, आप टेम्परेचर डाउन करोगे, पार्टिकल नज़दीक आएंगे, आप टेम्परेचर डाउन करोगे, पार्टिकल नज़दीक आएंगे, तो आपका गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। फर्दर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल और नज़दीक आएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में। ठीक है, अभी आप एक ट्रेंड देखते जा रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन करने से क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। या आप ऐसे समझ लीजिए अभी गैसेस पार्टिकल आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड के थ्रू। अगर फर्दर आप टेम्परेचर डाउन करो, क्योंकि अगर हम बात करें वाटर की, तो ये अगर आपकी स्टीम है, ये आपका लिक्विड वाटर है, और ये आपका क्या है? आइस है। तो आइस जनरली 0 डिग्री सेल्सियस, जनरली क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है, तो उससे क्या होगा? अभी ये पार्टिकल बिल्कुल क्लोज है, लेकिन क्या 0 डिग्री टेम्परेचर सबसे कम होता है डिग्री सेल्सियस? तो आंसर नहीं। तो हमारा सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 0 केल्विन। कितना हो सकता है? 0 केल्विन, जिसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब अगर ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर आपको 0 केल्विन तक पहुंचना है तो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होगा? पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे जो हमें स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडीशन। मीन्स एब्सोल्यूट 0 पे जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडीशन। तो ये था हमारा बोस आइंस्टाइन कंडीशन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा एक बायोलॉजी में भी होता है, ठीक है, लेकिन वो एक हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो लेकिन हमें क्या करना, हमें प्लाज्मा केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा पढ़ना है। तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए अगर आप बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। आप उनको हीटअप करोगे तो पार्टिकल थोड़े दूर, तो मीन्स वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। और गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? गैसेस पार्टिकल में। अभी अगर आप देखो, अभी मैं अगर आपको 12th क्लास का पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको एटम के बारे में बेसिक नॉलेज है। तो जैसे अगर आप समझें कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है, और अभी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वो रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर करके क्या कर सकता है? इससे बाहर निकल सकता है, और ये बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हमारे पास बचता है वो होता है आयन। अभी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये हमारा है कैटायन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आता तो उसको हम बोलते हैं
एनाइन। मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है। जो हमारा कैटाइन बचा है या जो हमें एटम मिले हैं आयनिक फॉर्म के अंदर या फिर गैसेस पार्टिकल, जनरली हम किसकी बात करते हैं, जो हमारे गैसेस पार्टिकल हैं, जब वो आयनाइज्ड हो जाते हैं अच्छे से सारे के सारे, तो उस टाइम पे जो स्टेट ऑफ मैटर मिलती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे जो हमारा सन है, सन के अंदर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है क्योंकि गैसेस भी आयनाइज्ड फॉर्म में हैं। तो ये थी हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और इससे हमने समझने की कोशिश किया कि हम कैसे इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो उन प्रोसेसेस को क्या नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे तो प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने की। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।